मैं मुस्कान हूँ। हाँ, वही मुस्कान रस्तोगी, जिसके बारे में टीवी पर, फोन में हर जगह चर्चा हो रही है। आज मैं सब बता दूंगी, क्योंकि सब पूछ रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को क्यों मारा, क्यों उसके टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया, क्यों सीमेंट से उस ड्रम को बंद कर दिया। लोग कहते हैं मैं दायां हूं, जालिम हूं, पत्थर दिल हूं, लेकिन क्या कोई पैदा होते ही जालिम होता है? सौरभ, मेरा पति, मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था। पैसा था, इज्जत थी, फिर भी घर में सिर्फ खामोशी थी। और साहिल साहिल मेरी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे मैं 2019 में दोबारा मिली, या शायद उसी ने मुझे दोबारा ढूंढ लिया। उसने कहा था, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा मुस्कान। और फिर एक दिन स्नैपचैट पर एक मैसेज आया, माँ की आईडी से। मेरी माँ नहीं, साहिल की माँ, जो मर चुकी थी। मैसेज में लिखा था, सौरभ को मारना ही पड़ेगा, यही लिखा है किस्मत में। मैं डर गई थी, पर साहिल ने कहा, ये इशारा है मुस्कान, अगर हम नहीं करेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। 4 मार्च 2025 की रात मैंने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिला दी। जब वो सो गया, साहिल आया। उसके हाथ में चक्कू था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो एक साथ। और फिर 3 बार सीधा दिल पर। मैं चीखना चाहती थी, पर चीख नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त मैं मुस्कान नहीं थी, मैं बस डर थी। नशा था और एक झूठ था जो सच लग रहा था। अब तुम सोचोगे मैं सफाई दे रही हूं। नहीं, मैं सिर्फ वो बता रही हूं जो उस रात हुआ था। फैसला तो तुम करोगे कि मैं गुनहगार हूं या सिर्फ एक कठपुतली। ये कहानी है मेरठ के उस नीले ड्रम की, जिसमें सिर्फ एक लाश नहीं, 3 जिंदगियां दफन है। सौरभ की, साहिल की और मेरी भी। हेलो डियर व्यूअर्स, ट्रू क्राइम हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, सो मेक श्योर कि आप इसे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में देखें। एंड विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियोस। 24 फरवरी 2025 लंदन से एक जहाज का ऑफिसर अपने घर लौटा। 6 साल की बेटी के लिए चॉकलेट, पत्नी के बर्थडे के लिए गिफ्ट और माँ बाप के लिए प्यार लेकर। उसका नाम था सौरभ राजपूत, उम्र 35 साल, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर। दुनिया घूमता था पर दिल मेरठ में रहता था। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी घर वापसी है। 19 मार्च 2025 मेरठ की एक गली में से बदबू आ रही थी, इतनी तेज कि मजदूरों ने पुलिस को बुला लिया। बदबू आ रही थी एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से, ऊपर से सीमेंट से बंद। जब ड्रम तोड़ा गया, अंदर से एक इंसान का कटा हुआ शरीर निकला। सर अलग, हाथ अलग, पैर मुड़े हुए, और उस ड्रम के साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल भी दहल गया। ये कहानी है प्यार की, धोखे की, नशे की और उस अंधविश्वास की जिसने एक पढ़े लिखे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये है द मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। सौरभ राजपूत का जन्म मेरठ में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली, पर सपने बड़े, पढ़ाई में तेज, बोलने में मीठा। 2008 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। पैसा आना शुरू हुआ तो घर की हालत बदली। माँ रेणु देवी के लिए नया मकान बनवाया। छोटे भाई राहुल की पढ़ाई का खर्चा उठाया। 2016 में शादी हुई। लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी। दोनों की लव मैरिज थी। पहले सब ठीक था। सौरभ 6-6 महीने जहाज पर रहता। जब लौटा तो बेटी राधा के लिए खिलौने, मुस्कान के लिए साड़ी और घर वालों के लिए गिफ्ट लाता। रेणु देवी कहती हैं, मेरा बेटा हर महीने 50,000 रुपये मुस्कान को भेजता था। कहता था, माँ, यूँ किसी चीज़ की कमी मत होने देना। पर दूर रहने से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। फ़ोन पर बात होती थी पर आंखों में देख कर नहीं। और इसी दूरी के बीच मुस्कान की जिंदगी में वापस आया साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल बचपन के दोस्त थे, मोहल्ले में साथ बड़े हुए। कुछ लोग कहते हैं
दोनों का अफेयर स्कूल के टाइम से था। शादी के बाद मुस्कान ने साहिल से बात बंद कर दी थी, पर 2019 में फेसबुक पर दोनों फिर मिले। शुरुआत हुई हाय कैसे हो से, फिर रात भर चैट, फिर छुपकर मिलना। साहिल बेरोजगार था, नशे का आदी था। स्नैपचैट पर उसने एक फेक अकाउंट बनाया अपनी मर चुकी मां के नाम से। उस अकाउंट से वो मुस्कान को मैसेज करता, बेटा मुस्कान तेरी सच्ची साथी है, सौरभ तेरा दुश्मन है। मुस्कान को लगा ये सच में साहिल की मां का भूत है। वो डर गई और डर के साथ साहिल पर भरोसा बढ़ता गया। पुलिस की चार्जशीट कहती है नवंबर 2023 में मुस्कान ने पहली बार सौरभ को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि साहिल ने कहा था जब तक सौरभ है हम एक नहीं हो सकते। मां का आदेश है। ये प्यार नहीं था, ये नशा था, अंधविश्वास था और एक जहर था जो धीरे धीरे मुस्कान के दिमाग में घुल रहा था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटा। 28 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ ने उसके लिए पार्टी रखी, केक कटवाया, घर वाले खुश थे, पर मुस्कान के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। 1 मार्च को सौरभ ने बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले। उसने वो पैसे अपने माँ बाप, भाई और कुछ रिश्तेदारों में बांट दिए, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब वो नहीं रहेगा। 4 मार्च की रात मुस्कान ने खाने में नींद की गोली मिला दी। सौरभ खाकर सो गया। रात 11 बजे साहिल घर आया। उसके बैग में एक नया चाकू था जो वो 2 दिन पहले 800 रुपए में खरीद कर लाया था। पुलिस को मुस्कान ने बताया, साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा, चाकू पर मेरा हाथ रखा और कहा एक साथ मारेंगे तो पाप आधा आधा बटेगा। 3 बार सीधा दिल पर। सौरभ की मौत हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े किए, सर अलग किया, हाथ काटे, पैर मोड़कर ड्रम में भरे। बाजार से नीला प्लास्टिक का ड्रम 1200 का खरीदा, सीमेंट 36 किलो और सबसे ऊपर सीमेंट का ढेर लगाकर सील कर दिया। घर में 6 साल की राधा सो रही थी। उसको क्या पता था उसका पापा बागल के कमरे में एक ड्रम में दफन हो चुका है। कत्ल के अगले दिन 5 मार्च को मुस्कान और साहिल घर पर ताला लगाकर हिमाचल निकल गए। शिमला, मनाली, कसौल होटल में पति पत्नी बनकर रहे। सौरभ के फोन से उसकी मां को मैसेज भेजती रही, मां मैं मुस्कान के साथ घूमने गया हूं, टेंशन मत लेना। रेणु देवी को शक हुआ, बेटा फोन नहीं उठाता, सिर्फ मैसेज करता है। 12 मार्च को दोनों मेरठ लौटे। ड्रम अभी भी घर में पड़ा था, बदबू बढ़ने लगी थी। 17 मार्च को मुस्कान ने मकान मालिक से कहा, यह ड्रम बड़ा भारी है, किसी मजदूर से बाहर भिजवा दो। 18 मार्च मजदूर आए, ड्रम उठाया तो हिल गए। इतना भारी क्यों है? उन्होंने ऊपर का सीमेंट थोड़ा तोड़ा, अंदर से खून और बदबू का भभका आया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। 19 मार्च को पुलिस ने ड्रम खोला और मेरठ कांप गया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिमाचल से लौटते ही पकड़ लिया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। जेल में दोनों को नशे की लत थी। 3 दिन तक बिना ड्रग्स के रहे तो विड्रॉ सिम्टम्स आए। जेल डॉक्टर ने इलाज किया। मुस्कान 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जेल में ही उसने बेटी राधा को जन्म दिया। अप्रैल 2026 मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 22 अप्रैल को दोनों को कोर्ट लाया गया। मुस्कान के गोद में 6 महीने की राधा थी। पीला सूट, काला दुपट्टा, चेहरे पर मास्क। साहिल सफेद टोपी में सर झुकाकर चलता हुआ। बहुत सारे लोग जमा थे। वकील चिल्लाए, मार दो इन्होंने। अंदर सौरभ की मां रेणु देवी रो रही थी। जज के सामने चीख कर बोली, मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी दो, मुस्कान के मां बाप भी मिले हुए हैं। जज ने 32 सवाल पूछे। साहिल ने कहा, मुझे गवाह पेश करने दो। मुस्कान ने हर इल्जाम से इनकार कर दिया। बोली, ना मैंने चाकू खरीदा, ना ड्रम, ना सीमेंट, ना मैंने नशे की गोली दी। पर एक बात उसने मान ली, हाँ मैं साहिल के साथ कसोल गई थी।
अब रेणु देवी का सवाल। जो बच्ची मुस्कान कोर्ट लाई वो मेरे सौरभ की बेटी है ही नहीं। केस अभी चालू है। 1000 पेज की चार्जशीट है। 22 गवाह है। दुकानदार जिसने चाकू बेचा, जिसने ड्रम बेचा, जिसने सीमेंट बेचा, सब गवाही देंगे। 1. क्या यह सिर्फ प्यार था? नहीं, पुलिस कहती है ये नशा और अंधविश्वास का केस है। साहिल ने फेक स्नैपचैट से मुस्कान का ब्रेन वॉश किया। 2. क्या मुस्कान को अफसोस है? कोर्ट में वो रोई नहीं, बस इनकार करती रही। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नशे के आदी लोगों में गिल्ट की भावना कम हो जाती है। 3. राधा का क्या होगा? अभी वो मुस्कान के पास जेल में है। 6 साल तक मां के साथ रह सकती है। उसके बाद कानून तय करेगा। 4. क्या इन्हें फांसी होगी? इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी होती है। क्या ये केस उतना ही ब्रूटल है? फैसला कोर्ट करेगा। सौरभ एक जिंदा दिल इंसान था। जहाज पर लोगों की जान बचाता था, पर अपनी जान नहीं बचा पाया। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं दुनिया घूम लेता हूं, पर सुकून सिर्फ घर आकर मिलता है। पर उस घर में उसका इंतजार मौत कर रही थी। ये कहानी सिर्फ सौरभ की नहीं है। ये कहानी है हर उस रिश्ते की जिसमें बात करना बंद हो जाता है, हर उस दूरी की जिसमें तीसरा इंसान जगह बना लेता है, हर उस नाशे की जो इंसान को हैवान बना देता है। सवाल ये नहीं कि मुस्कान ने क्यों मारा, सवाल ये है कि हम अपने रिश्तों को इतना कमजोर कैसे होने देते हैं कि उन्हें एक झूठे स्नैपचैट अकाउंट से तोड़ा जा सके। सोचिएगा। मैं मुस्कान हूं और ये थी मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। And if you did, then make sure like, share and comment under this video. And feel free to subscribe to my channel. Until then, be safe and keep watching True Crime Hindi.